हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग सेशन जहां पे मार्केट हर दिन लाइफ टाइम हाई बना रहा है और आप देखोगे 23,000 टच कर दिया। और उसके बाद थोड़ा सा क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो बहुत लोगों को निराशा भी हुई रहेगी कि 23,000 से ये निफ्टी वापस क्यों नीचे चला गया। आज हम पूरा का पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और जैसे हमारा पिछला एनालिसिस आपने वीडियो देखा रहेगा जहां पे थर्सडे को मैंने कहा था कि मार्केट लाइफ टाइम हाई जाएगा और लगभग लगभग 1.5 से लेके मीन्स 1.5 टू लेके 1.7% निफ्टी कुछ समय के लिए ऊपर था। तो अब अगले हफ्ते के लिए क्या होने वाला है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ध्यान लगाकर सुनना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। और अगर आपको इंट्राडे में मार्केट कैसे चलता है, कहाँ से बाउंस बैक होता है, कहाँ पे मुड़ जाता है, ये सब चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब सबसे पहली चीज क्या है, तो आइए देखते हैं दिन भर में हमने क्या किया। एक सेंसेक्स का ट्रेड, एक बैंक निफ्टी का ट्रेड। यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 38 पॉइंट्स कैप्चर्ड इन सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा मूव दिया। अब ये एनालिसिस कहाँ पे किया था, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम क्या करने वाले हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का तो एनालिसिस करने ही वाले हैं, जहां पे मैं ट्राई करूंगा कि पूरे दिन में कैसे मार्केट की रिएक्शन होगी, कौन से पैटर्न मार्केट फॉलो करेगा, ये सब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहना। एंड एट द सेम टाइम बस वही नहीं, तो हम इंडिया मार्ट, टाटा मोटर्स, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपका एनालिसिस भी स्टॉक का मैं करूं तो कमेंट में आप डाल सकते हो। सबसे पहले आइए देखते हैं कुछ टॉप न्यूज। रुल्का इलेक्ट्रिकल्स मेड अ ब्लॉकबस्टर डेब्यूट विथ 123% प्रीमियम, तो ये बहुत ही जबरदस्त न्यूज है कि आईपीओ बहुत अच्छे चल रहा है। राजीव जैन, आपको मालूम रहेगा जीक्यूजी, जिन्होंने मार्केट अदानी बहुत जब नीचे था वहां पे इन्वेस्टमेंट की थी और उसकी उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट 150% टाइम बढ़ी और अभी कितना हुआ है, 10 बिलियन का हुआ है। भारत डायनामिक्स, इनफैक्ट भारत डायनामिक्स क्यों, डिफेंस सेक्टर का हर एक स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऑलमोस्ट 18% बढ़ गया आफ्टर स्टॉक स्प्लिट, टॉपिंग अ 9-day रैली दैट सॉ 70% राइज, यानी कि जस्ट 9 दिन में 70% भारत डायनामिक्स बढ़ गया। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है तो फ्रॉड न्यूज से बचना। और एक ही हमारा कस्टमर सपोर्ट है 9152615121, उसे आप फॉलो करना। यस, सिर्फ एक ही कस्टमर सपोर्ट है, यहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। अब चलते हैं निफ्टी के तरफ। ये रहा निफ्टी का वीकली चार्ट। तो वीकली में निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो निफ्टी अगर आप वीकली में देखोगे तो बस कुछ नहीं, निफ्टी में जस्ट वेव फॉर्म में चलता है। तो ये रहा निफ्टी का एक वेव। अब यहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन और बहुत ज्यादा चांसेस है कि अब सेकेंड वेव चल पड़ेगा जहां पे निफ्टी 24,000 के आसपास जाने की चांसेस है। यानी कि जैसे ही जो 4 जून को रिजल्ट आएगा और अगर ये नंबर में आप थोड़ा भी इसके आसपास रहा तो ये जो नंबर है ये आने के चांसेस बहुत बढ़िया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये नंबर का कोरिलेशन इस नंबर के साथ है कि नहीं है, मुझे आप सभी लोगों का कमेंट चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताना। अब ये तो हो गई बहुत दूर दूर की बात कि ऐसे होगा वैसे होगा, और डेफिनेटली ये एक दिन में नहीं होगा या 4 जून को नहीं होगा, ये होने के लिए 2 या 3 हफ्ते भी जाएंगे, बट इसका इफेक्ट आपको जरूर दिखाई देगा आने वाले दिनों में। अब चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, जहां पे मैं स्ट्रेट अवे आपको मंडे क्या हो सकता है मार्केट के साथ वो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं मंडे को मार्केट के साथ क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या होगा, जो बहुत कॉमन है बुल मार्केट में होता है, मार्केट गैप अप होगा। कहां तक होगा,
वापस 23,010 के आसपास हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, डेफिनेटली 23,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई रहेगी, तो फिर क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा। कहाँ तक नीचे गिरेगा, 22,900 के आसपास। चलो ये भी हमें समझ में आया कि ये एक नंबर है जिसे हमें ध्यान देना है। उसके बाद मार्केट वापस ऊपर उठेगा। कहाँ तक ऊपर उठेगा, 23,040 के आसपास, थोड़ा सा नीचे, और फिर मार्केट जाएगा 23,100 के आसपास। तो ये पूरा का पूरा मूव जैसे जैसे मैंने बताया आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। वापस एक बार रिवीजन लेंगे, गैप अप होगा, कहाँ तक होगा, 23,020 के आसपास, ये .1 हो गया, मॉर्निंग में ही हो जाएगा। सेल ऑफ आएगा, कहाँ तक आएगा, 22,900, ये एक पॉइंट हो गया। वापस ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 23,000, ये तीसरा पॉइंट 23,040 का। थोड़ा सा उसके बाद पुल बैक आएगा और बाद में फाइनली जो है वो 23,100 तक जा सकता है। अब ये मैं कौन से बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्या मैं हवाई महल बांध रहा हूँ या आपको लगता है कि ये सब बकवास कर रहा हूँ, तो आप अपना व्यू इसमें डाल सकते हो। बट मैं ये ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वेव थ्योरी, ये पूरे यही कंसेप्ट से बोल रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि ये सब आपने कौन से बेसिस पे किया, तो बहुत ऑब्वियस है, यहाँ पे देखोगे तो एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस एक्ट होगा। ये रेजिस्टेंस का कौन सा नंबर का है, 30,020 का। अब नीचे क्यों जाएगा, तो बहुत ऑब्वियस है, यहाँ पे सपोर्ट है 22,900 का, तो ये मैंने फाइंड आउट किया कि यहाँ तक आ सकता है। अब वापस ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि इलेक्शन है, तो इलेक्शन के टाइम पे मार्केट ज़्यादा नहीं टाइम पास कर सकता है, और क्या होगा कि नया हाई के आसपास जाएगा, वापस नीचे आएगा और 23,100 तक जा सकता है। तो ये सभी चीज बिना कंसेप्ट के नहीं चलते हैं। अब क्या ये 100% ऐसे ही वर्क होगा, नहीं, ऐसे मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अब फॉर एग्जांपल 22,900 का जो सपोर्ट है वो मार्केट ने ब्रेक किया, जो मुझे भी नहीं मालूम था, बट किसी कारण ब्रेक कर लिया, तो नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट सपोर्ट है 22,800 का। और अगर ये सपोर्ट आवरली चार्ट में मार्केट तोड़ के रेड कैंडल बनता है, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि इसके बाद मार्केट में एक बेरिश व्यू 1 या 2 दिन चलने के चांसेस है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जो मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो है, जो मोस्ट चार्ट बता रहा है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट एट द सेम टाइम कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट ब्रेक करके, मार्केट 22,920 को ब्रेक करके बहुत नीचे जा सकता है, तो उसके बाद क्या हो सकता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और क्योंकि ये मार्केट है, तो मार्केट बहुत से बार क्या करता है कि छलावा देता है कि मैं ब्रेक करने वाला हूं, और क्या करता है कि इमीडिएटली ऊपर आ जाता है। तो ये भी मार्केट का अपना तरीका है लोगों को कंफ्यूज करने का। तो होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया रहेगा। अगर समझ में आया रहेगा तो यस करके लिखना। अब देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से ये कर रही है। आप देखोगे निफ्टी में क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे है, कुछ कंफ्यूजन है, बट यहाँ पे बैंक निफ्टी में एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन कि 49,500 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। बट प्रॉब्लम यही है कि 5 मिनट्स के चार्ट में या 15 मिनट्स के चार्ट में हम इसको कैसे एनालिसिस करें। तो बहुत सिंपल है। पहले तो क्या है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, तो बैंक निफ्टी कम से कम 48,800 के आसपास आ सकती है। ओके, ये सेलिंग प्रेशर इतना जल्दी टूटेगा नहीं। उसके बाद में रिकवरी रैली आएगी और ये जो आएगी वो 49,200 के आसपास लेके जा सकती है। तो ये कुछ बैंक निफ्टी का हिसाब किताब बहुत सिंपल है। एंड एट द सेम टाइम एक मेजर सपोर्ट है 48,500 का। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी चली गई तो बहुत
2 या 3 दिन तक बैंक निफ्टी यहाँ पे ही रुकने के चांसेस है। तो होप आपको ये एनालिसिस बैंक निफ्टी का भी समझ में आया रहेगा। एक बार यस लिखना। अब कौन से बचते हैं, तो इंडिया मार्ट डेफिनेटली मैं नहीं लूंगा क्योंकि साइडवेज चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे, साइडवेज चल रहा है, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। सेकंड कौन सा है, तो टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स का भी सेम प्रॉब्लम है, साइडवेज मूव हो रहा है। तो फिलहाल के लिए टाटा मोटर्स ऑफकोर्स कंसोलिडेशन में है, मैं ये नहीं कहूँगा कि टाटा मोटर्स डाउन ट्रेंड में है, बट साइडवेज में है, तो आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। और तीसरा जो है वो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर है। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऊपर ही है, बट यहाँ पे आपको अगर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना है तो 68 एक अच्छा पॉइंट है जहां से वापस ऊपर जा सकता है। तो होप आपको एनालिसिस आज का पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और मंडे बहुत एक्साइटिंग रहेगा जहां पे मैं मेजॉरिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पहले नीचे और बाद में ऊपर। तो क्या इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा, वापस मुझे आप सभी लोगों के कमेंट्स चाहिए। थैंक्स अ लॉट और कल मंडे को मिलते हैं।